नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर सुधाकर मिश्रा और आज बात करते हैं कि गर्भावस्था में आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि देखा जाता है कि कई पेशेंट जो है हैबिचुअल एबॉर्शन के पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनको बच्चे बार बार गर्भावस्था खराब हो जाती है, 2 बार 3 बार जिनके बच्चे मिस कैरेज हो चुके हैं, मिस एबॉर्शन हो चुका है, तमाम चीज़ें ध्यान रखते हैं तो भी उनके बच्चे खराब हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट रहते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए और जिससे आगे से समस्याएं ना आए आपको, उसके लिए हमारे पेशेंट को या और कभी भी लोगों को इसकी समस्याएं रहती ही होंगी। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो उसके बाद में आपको खास तौर पर जो है आपको रेस्ट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक यूट्रस का जो पोस्चर होता है उसको ठीक रखने से काफ़ी हद तक आप होने वाले गर्भावस्था को जो खराब होती है या गर्भपात होता है या मिस कैरेज होता है या मिस एबॉर्शन बोलते हैं, उसे बचा जा सकता है। जैसे कि वो अपना रेस्ट का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि उसके बाद में जैसे नंबर 2 पे जैसे कि आप उनको पेट में कब्ज न होने दें, जिससे उनको टॉयलेट में बहुत देर तक बैठना ना पड़े। नंबर 3 में आप कह सकते हैं कि जैसे उनको गर्म चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इवन जैसे कि अदरक है, गरम मसाले हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी गर्म होते हैं, उनसे बचें। और जहाँ तक हो सके झाड़ू पोंछा, बैठ के कोई काम करना, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, तो महिला जब बैठती है तो यूट्रस पे लोड आ जाता है, तो उससे रिस्क ऑफ एबॉर्शन बढ़ जाता है। तो बचिए उससे। या तो पेशेंट खड़ा रहे, खड़े होकर कोई काम जरूरत कर सकता है, या आप सीधे वो लेटे रहे, जितना लेटेगा उतना बेहतर चीज़ें रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, गरम मसाले नहीं खाने हैं, चाय नहीं पीनी है, अदरक की चीज़ें नहीं खानी है, वजन काम नहीं करना है, कुछ लेके बाल्टी चलना नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर सुबह की सिकनेस हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टियाँ लगती हैं, तो वो मॉर्निंग में जो है तो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो अर्ली मॉर्निंग करें, क्योंकि कई बार रात में जब फास्ट खाना नहीं खाते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसका जो अंदर आपका जो फीटस डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो या गर्भस्थ शिशु जो विकसित हो रहा है, उस पर इसका असर आता है। तो आपको अर्ली मॉर्निंग कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें और आपको दिन में कई बार में खाना है, यानी भोजन की फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ानी है। आपको कई बार में खाना है, लेकिन कम कम मात्रा में खाना है, हैवी अमाउंट में एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार में खाएं और टाइम टाइम से अपना खाएं। और मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो अर्ली मॉर्निंग करना है, यानी जैसे दूध है, दलिया है, ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी पोहा वगैरह खाना है आपको, वो अर्ली मॉर्निंग खाना है। और बाकी जो डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ हैं, जो हार्मोन्स की दवाइयाँ चल रही हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, उसके जो इंजेक्शन है, खासकर जो देशी दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, वो जब तक आपको डॉक्टर ना बंद करे, आपको अपने मन से बंद नहीं करनी है। अदरवाइज वो आपको आगे चल के इसका नुकसान हो सकता है, बच्चा खराब हो सकता है। इवन हम ये मानते हैं कि जब तक बेबी का वजन जो है 1 किलो 700 ग्राम क्रॉस नहीं कर जाता है, जब तक रिस्क बना रहता है, तो उससे बचिए। जब इतना वेट हो जाए तभी आप खतरे से बाहर हैं, या आपको डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हैं तो ही आप दवाई रोकें। और जब तक आप डॉक्टर के बताए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन करिए और आपका बच्चा खराब नहीं होगा। स्वस्थ शिशु, स्वस्थ और बिल्कुल वजन पूरा, और उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अपने मन से कोई भी दवाइयाँ खाना या कुछ किसी से कुछ ऐसा लेना, वो बगैर चिकित्सक की अपने अनुमति से, डॉक्टर की बिना राय के आप मत करिएगा, वरना इसका नुकसान ही होगा आपको। कोई दिक्कतें होती हैं, साथ में आपको थायराइड है, बीपी है, शुगर है, जो दवाइयाँ आपको गर्भावस्था में चल रही हैं, उनको आपको डॉक्टर को बीच बीच दिखा के उनको कंटिन्यू रखना है। अगर आपका थायराइड, शुगर या बीपी बढ़ता है तो सीधा सा असर होगा कि आपका बच्चा खराब हो जाएगा। तो आपको उन दवाइयों को भी नहीं रोकना है। साथ में जो सपोर्ट के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं, मेडिसिन दी जा रही है कि आपका बच्चा कंटिन्यू जाए आगे, अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा वजन बढ़े, बच्चा खराब ना हो, यूट्रस आपका हेल्दी रहे, तो उसकी दवाइयाँ आपको रेगुलर लेनी है, डॉक्टर की राय फॉलो करनी है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना इसमें नुकसान तो जानते हो, आप उठा सकते हो। तो आज की बात इतनी ही, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कि गर्भावस्था में आप डॉक्टर के निर्देशों का पूरा पालन करिए, भोजन का पूरा पालन करिए, और मानसिक संतुलन, अपना नींद अच्छी लीजिए, और कोई भी अवसाद से बचिए।
अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, इससे आपका जो है माइंड शांत रहेगा, मस्तिष्क सही रहेगा। तो जो बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है उसमें भी उसका जो है असर पड़ता है और बच्चे के अंदर मेमोरी जो है अच्छी आती है। तो आज का टॉपिक इतना ही कि गर्भावस्था में कैसे आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। तो उसको वीडियो देखें और लोगों तक शेयर और जो है सब्सक्राइब कराइए और सारे लोग इसका लाभ उठाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और गर्भावस्था में कोई समस्या आए तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस में आप फोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।